नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। गुरुवार का दिन मोदी की सभा और लोगों और प्रत्याशियों का इंतजार। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोदी बोलते रहे और लोगों का हुजूम बाहर की ओर निकल गया। घंटों तक मोदी का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र का बांध आखिर क्यों टूट गया। मोदी के भाषण के दौरान ही कुर्सियां अचानक से खाली क्यों होने लगी। सभा से लोगों की भीड़ क्यों छटने लगी और देखते ही देखते केवल पंडाल में खाली कुर्सियां ही क्यों रह गई। दरअसल गुरुवार को 8 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थन में संयुक्त सभा हुई। बलीचा में सारी चाक चौबंद व्यवस्था में अच्छा खासा समय लगा। कलेक्टर ने भी नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया पूरे उदयपुर को। मोदी के 4 बजे आने की सूचना के कारण 2 घंटे या शायद इससे भी पहले से भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। ये वो भीड़ थी जो गांवों और ढाणियों से संख्या बल दिखाने के लिए कहीं न कहीं जुटाई गई थी। बसों में भर भर कर ग्रामीणों की भीड़ लाई गई थी। लोग भूखे प्यासे न जाने कब से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करते रहे, लेकिन मोदी शाम को 6 बजे तक भी जब नहीं पहुंचे तो भाषणों के कारण जब तक उनका नंबर आया तब तक भीड़ का सब्र टूट गया और जनता रवाना होने लगी। अब इस तरह से जनता का उठकर चले जाना और अपेक्षा से बेहद कम भीड़ सियासी चर्चा का विषय बन गई। विपक्षी खेमे में इसे एक अच्छे इशारे की तरह लिया गया। वहीं मोदी की आत्ममुग्धता की भी चर्चा रही, जिसमें वो आए तो भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में बोलने के लिए थे, जिसमें 8 प्रत्याशी मंच पर मौजूद भी थे, लेकिन मजाल है एक का भी नाम लिया हो उन्होंने। यही जताया उन्होंने कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल में उन्हें लेकर आना है। कुल मिलाकर उनका पूरा जोर इस सेमीफाइनल और फाइनल पर ही था। पहला मुद्दा बना मंच पर महापौर की कुर्सी का न होना, और इस बीच उदयपुर से शहर विधायक के भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन भी मंच पर ही उबासियां लेते हुए मीडिया के कैमरे से बच नहीं पाए। इस तरह के नजारे ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आए हों। इससे पहले भी प्रचार के दौरान वो सोते दिखाई दिए हैं। लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि 2 घंटे के प्रचार सभाओं में जब वो नहीं जग पा रहे हैं तो शहर के विकास कैसे होगा। बहरहाल मोदी जी ने ये तो बता दिया कि जो कुछ भी है वो मोदी जी ही हैं, बाकी कोई कुछ नहीं। कांग्रेस की हर दुखती रग पर उन्होंने हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन भाषण खत्म होने से पहले ही बाहर का रुख करती जनता जैसे एक बड़ा सियासी सवाल खड़ा कर गई, जिसे पचा पाना अब भाजपाइयों के लिए जरा टेढ़ी खीर हो गई है।